हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइडर सॉफ्टवेयर चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक नए कंसेप्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो है प्राइस एक्शन। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इस पे मैं कुछ डिफरेंट अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, जिससे मैं पूरा इसका एक सीरीज़ डिज़ाइन करना चाहता हूँ, जिससे आपको मैं पूरा ये प्राइस एक्शन का कंसेप्ट समझा सकूं। तो आज मैं जस्ट फर्स्ट पार्ट इसमें कवर करूंगा। तो प्राइस एक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली प्राइस एक्शन होता क्या है। ओके, व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन इज हाउ प्राइस चेंजेस। प्राइस की जो मूवमेंट है वो कैसे हो रही है, उसके बेस पे जो प्राइस की मूवमेंट पे जो फॉर्मेशंस बनते हैं उस पे हम जो काम करेंगे दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। अगर प्राइस मूव हो रही है तो ही ये सब चीज़ें पॉसिबल। अगर प्राइस में मूवमेंट नहीं है तो कुछ हमें यहाँ पे प्राइस में एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो उस पर कोई हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन प्राइस एक्शन कुछ ऐसे फॉर्मेशंस क्रिएट करता है जिससे हम उसमें से ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो प्राइस एक्शन भी क्या है? एक्चुअली एक टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। यहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं कि स्टॉक की करंट प्राइस को उसकी हिस्टोरिकल प्राइस के साथ जोड़ते हुए जो फॉर्मेशंस बनते हैं उसको ध्यान में रखकर ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं हम। ओके, तो करंट प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट प्राइस को हम प्रीवियस प्राइस के साथ या अभी रिसेंट में जो प्राइस चल रही थी उसके साथ जोड़ के उसमें से ट्रेडिंग जो फॉर्मेशंस है उस पर ट्रेडिंग डिसीजन हम लेते हैं। ओके, दूसरी चीज क्या है जनरली कि प्राइस एक्शन जो है वो हमें ऐसे सिग्नल देते हैं जिससे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। प्राइस एक्शन वैसे देखने जाए तो स्टैंड अलोन सिस्टम है, लाइक इसमें सिर्फ हम प्राइस पे फोकस करते हैं। प्राइस की जो मूवमेंट है उसको समझकर उसमें से स्टॉक में एंट्री कहाँ पर लेनी है, कहाँ पे एग्जिट होना है, वो सब डिसीजन हम इससे ले सकते हैं। और सिग्नल का इस टाइप के सिग्नल का यूज करके हम एक प्राइस एक्शन की अच्छी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। ओके, प्राइस एक्शन में हम प्राइस मूवमेंट को समझकर फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली अभी फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं मोस्टली कि आप अगर किसी का भी चार्ट देखो तो जनरली क्या होगा उस पर कि आपको दिखेगा कि काफ़ी कुछ इंडिकेटर्स लगे होंगे, 1 2 3, कई लोग तो चार्ट पे इतने सारे इंडिकेटर, प्राइस पे इतने सारे इंडिकेटर लगे हुए होते हैं कि आपको प्राइस देखने में भी डिफिकल्टी होती है। ओके, प्राइस एक्शन का वैसे एक स्लोगन जैसा बोल सकते हैं प्राइस एक्शन के लिए कि स्टूपिड कीप इट सिंपल स्टूपिड। मीन्स प्राइस चार्ट को एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको काफ़ी सिंपल तरीका यूज करना होगा। अगर आप उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे, ज़्यादा कुछ स्ट्रेटेजीज स्टडीज ये सब लगा के आप चार्ट को देखोगे तो एक्चुअल जो फॉर्मेशंस चार्ट पे बन रहे हैं उसको आप प्रॉपरली रीड नहीं कर पाओगे। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में मैंने इसकी एक स्ट्रेटेजी का इंट्रोडक्शन दिया है, और वैसे और भी जो इस पे स्ट्रेटेजी है वो 1 बाय 1 में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैंने प्राइस एक्शन की जो स्ट्रेटेजी ली है वो मैं आपको बता दूं, एंड दैट इज इनसाइड बार। इनसाइड बार जो है वो जनरली 2 बार की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ओके, यहाँ पे 2 बार जो है उसमें उसका फॉर्मेशन कैसे होगा कि जो फर्स्ट बार है उसका जो हाई और लो है उसी के बीच में हमारा करंट बार बनेगा। जो लास्ट बार बना है वो उसका हाई और लो उसके प्रीवियस बार के हाई लो के बीच में होगा। ओके, जो पहला बार है जिसके अंदर हमारा पूरा बार करंट बार जो है अंदर है, तो उसके आगे के बार को हम जनरली मदर बार बोलते हैं। ओके, फॉर्मेशन कैसा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दिस इज इनसाइड बार फॉर्मेशन।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल के अंदर ही पूरी कैंडल्स समाई हुई है। ओके, जैसे ये देखिए, ये प्रीवियस हाई है और ये करंट हाई है, मतलब हाई के नीचे हाई और लो के ऊपर लो। ओके, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है दैट इज मदर कैंडल और इसको हम इनसाइड कैंडल बोलेंगे। सेम वे यहाँ पे भी वैसे ही फॉर्मेशन है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है बड़ी, दैट इज मदर कैंडल, और ये जो है दैट इज इनसाइड कैंडल। ओके दोस्तों, देखने में ये काफ़ी इजी लगता है, मतलब वैसे तो काफ़ी फॉर्मेशन तो काफ़ी अच्छा ही है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी पावरफुल। अगर आप इसको प्रैक्टिकली जब यूज़ करेंगे तो आपको ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। ओके, मैंने स्पेसिफिकली इसलिए ये टॉपिक चुना है कि प्राइस एक्शन मोस्टली सभी, मैं भी कुछ टेक्निकल स्टडीज़ का यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आपके चार्ट को प्लेन रखोगे, प्लेन इन द सेंस आप एक दो स्ट्रेटेजी लगाओ चार्ट पे, प्राइस पे, उससे ज़्यादा आप अगर उसको मतलब ओवर एनालिसिस मेक्स पैरालिसिस, ऐसा होता है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ये जो है प्राइस एक्शन की ये जो स्ट्रेटेजी है हमें काफ़ी अच्छे सिग्नल दे सकती है। ओके, पर ये सब चीज़ें कब होगी, जब हम पहले तो ये समझेंगे कि कैसे उसको यूज़ करना है। अगर आप आज से ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने स्टार्ट कर दिया चार्ट देख के कि भाई कहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, तो आपको ये फॉर्मेशन काफ़ी जगह पे दिखेंगे। ओके, तो डायरेक्टली उसे यूज़ कैसे करना है वो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं सम फैक्ट्स अबाउट इनसाइड बार। इनसाइड बार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है, समराइज की हुई है। इनसाइड बार इज अ बार विथ अ रेंज इन द हाई एंड लो ऑफ प्रीवियस बार। ओके, इनसाइड बार जो है, जो हमने फॉर्मेशन बताया कि जो प्रीवियस बार का हाई लो है उसी के अंदर हमारा करंट कैंडल का हाई लो होगा। मतलब करंट कैंडल ने ना तो उसका हाई ब्रेक किया होगा ना तो लो ब्रेक किया होगा। ओके, इट मीन्स व्हाट कि इनसाइड बार जो है, इनसाइड बार शोज अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन इन मार्केट। ठीक है, अगर जनरली हम क्या देखते हैं कि भाई अगर प्रीवियस कैंडल से आज का हाई ऊपर क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो स्टॉक अप मूव में जा रहा है, अगर उसका लो क्रॉस करके नीचे जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में या नीचे जा रहा है। लेकिन जब प्राइस अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा है या उसके लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, इट इज कंसोलिडेशन। ओके, इट्स मिनिमम 2 बार पैटर्न। इनसाइड बार में मिनिमम 2 पैटर्न होती, 2 कैंडल्स होती है। ओके, मतलब एक कैंडल पे इनसाइड कभी हो ही नहीं सकता। इनसाइड 2 बार का ही पैटर्न है, उसमें मल्टीपल इनसाइड बार हो सकते हैं। लाइक एक, जैसे हमने आगे देखा कि एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल है, दूसरी के अंदर तीसरी कैंडल भी हो सकती है, और मान लीजिए कि ये जो पैटर्न है वो लॉन्ग टाइम तक भी चल सकती है, कि जो मदर बार है उसको अगर 2, 3, 4, 5 कहीं पे भी उसकी हाई लो की रेंज कभी कई दिनों तक ब्रेक नहीं हो सकती, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बट एक्चुअल उसको इनसाइड बार के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 कैंडल होनी चाहिए। मदर कैंडल एंड इनसाइड कैंडल कैन बी ऑफ ग्रीन और रेड कलर। ओके, मैंने जो आपको इमेज बताई उसमें मैंने इसीलिए 2 सेपरेट अलग अलग कलर्स लिए हुए हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि भाई इनसाइड बार जो है उसमें प्राइस का जो कलर है, मतलब जो हमारी कैंडल का कलर है वो कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे इस कैंडल के अंदर आप देखेंगे तो इनसाइड मदर कैंडल जो है वो रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे मदर कैंडल ग्रीन है और इनसाइड कैंडल रेड है। तो फॉर्मेशंस उस पर कुछ भी बन सकते हैं, तो हमें उसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। नाउ जब इनसाइड बार में हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा टाइम फ्रेम।
क्योंकि जब भी हम कोई भी स्टडी या कोई भी चीज सीखेंगे तो सबसे पहले हमें यही क्वेश्चन होगा कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे इसको यूज करें। ओके, तो पर्टिकुलरली इनसाइड बार को हम थोड़े लॉन्ग पीरियड पे यूज करेंगे, लाइक डेली, वीकली, मंथली, ये सब टाइम फ्रेम पे हम इनसाइड बार यूज करेंगे। अगर आप इंट्राडे पे इसका यूज करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 30 मिनट या 60 मिनट के ऊपर के टाइम फ्रेम को के साथ इसको यूज करें। ओके, 5 मिनट या 10 मिनट पे तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा और उसमें काफ़ी ऐसे फॉर्मेशन बनते ही रहेंगे, तो उसको हम ज़्यादा प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि इनसाइड बार ट्रेडिंग के लिए हम 15 मिनट आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं, बट अब वो 30, 60 डेली, वीकली, मंथली, ये सारे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे इनसाइड बार का रिजल्ट आपको इफेक्टिव मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट मैंने आपको टाइम फ्रेम के बारे में बता दिया कि आपको ये टाइम फ्रेम पे इनसाइड बार पे वर्क करना है। ओके, देन मार्केट ट्रेंड। ओके, मार्केट में सभी आप जानते ही हो, मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड। ओके, तो इनसाइड बार का फॉर्मेशन कहां पर बन रहा है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसमें ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। ओके, मतलब ये जो इनसाइड बार है आप मोस्टली सभी टाइप के मार्केट के लिए इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे यूज करने के लिए हमें कुछ और उसके साथ कुछ आइडियाज और भी उसमें लगाने पड़ेंगे। ओके, तो मार्केट ट्रेंड के बारे में जनरली यही होगा कि ये आप तीनों टाइप के मार्केट में यूज कर सकते हैं। ओके, देन इनसाइड बार ऑन इंपॉर्टेंट लेवल। इनसाइड बार का जो फॉर्मेशंस है वो कहाँ पे बन रहा है, कुछ ऐसे लेवल्स पे जब इनसाइड बार बनते हैं तो वो इफेक्टिव होंगे। ओके, सभी जगह पे इनसाइड बार बनेंगे तो वो इतने इफेक्टिव शायद नहीं भी हो सकते, तो हम वैसे भी सारे इनसाइड को तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डिफाइन सर्टेन रूल्स। कुछ हमें इसमें लॉजिकल आइडियाज लगाने पड़ेंगे कि इनसाइड को हम प्रॉफिटेबली कैसे यूज कर सकेंगे। तो वो कुछ आइडियाज है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा आगे। बट इनसाइड बार अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पर बना है तो वो काफी इफेक्टिव हो सकता है। ओके, देन साइज ऑफ इनसाइड बार। इनसाइड बार की जो साइज है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, जैसे मान लीजिए कि जो बड़ी मदर कैंडल है, जैसे ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जैसे ये मदर कैंडल है, अगर यहाँ पे ये कैंडल की साइज देखे तो थोड़ी बड़ी साइज है। ओके, इसका लोकेशन भी थोड़ा इफेक्ट करता है। जैसे इसका लोकेशन कहाँ पे है इनसाइड बार का, अगर मान लीजिए बिल्कुल बॉटम के आसपास है, या ये इनसाइड बार का जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल उसका एक इनसाइड बार के कैंडल के लो के पास है, तो उससे हमें वहां पे एक आइडिया आ जाएगा कि भाई ये जो फॉर्मेशन बना है वो नेगेटिव फॉर्मेशन बन रहा है। या फिर इनसाइड बार जो है वो अपर साइड पे मदर कैंडल के अपर साइड के आसपास बना हुआ है और उस पर्टिकुलर कैंडल का क्लोज भी उसके हाई के नजदीक है, तो एक हम जजमेंट ले सकते हैं कि भाई ये जो है वो बुलिश फॉर्मेशन बना है। ओके, तो ये जो इसका साइज जो है वो भी एक उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मान लीजिए ये यहाँ पर थोड़ी बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन मान लीजिए कि यही कैंडल अगर लाइक डोजी टाइप की कैंडल बनती। ओके, आप सब जानते होंगे डोजी मीन्स ऐसी कैंडल जहां पे ये जो है कैंडल है उसमें क्या है, ये ओपन है और ये इसका क्लोज है ऊपर, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी रेंज बड़ी है, ओपन और लो के बीच, ओपन और क्लोज के बीच में प्राइस मूवमेंट है। लेकिन मान लीजिए ऐसी कैंडल जिसमें ओपन और क्लोज बिल्कुल नजदीक है, अगर ऐसी कैंडल इनसाइड बार के एज ए इनसाइड बार बनती है, मतलब डोजी कैंडल अगर इनसाइड बार में है तो उसका सिग्निफिकेंस अलग होगा। ऐसी बड़ी कैंडल बनती है उसका सिग्निफिकेंस अलग होगा। तो कैंडल की जो साइज है, जो इनसाइड कैंडल की साइज है, उस पे भी कुछ ट्रेडिंग आइडिया डिसीजन हम ले सकते हैं।
ओके तो कैसे उसे ट्रेड करना है उसके डिसीजन उसकी साइज पर भी डिपेंड करते हैं। ओके तो ये भी मैंने आपको बताया। नाउ एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर हम इनसाइड बार को यूज करना चाहते हैं तो इनसाइड बार में हम एंट्री कहाँ करेंगे, उसमें से हमें एग्जिट कहाँ पे लेना चाहिए और हमें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। ओके इस टाइप की जो पैटर्न्स फॉर्म होगी उसका सबसे अच्छा एक एडवांटेज क्या होगा कि यहाँ पे हमें इमीडिएट स्टॉप लॉस पता चली जाएगा कि यही अपना स्टॉप लॉस है। ओके और अगर उस पर प्राइस निकल जाती है ऊपर तो वहां से एक आपको रिवर्सल सिग्नल भी मिल देगा कि भाई ये अभी ब्रेकआउट पे आ गया है या आपका स्टॉप लॉस हो गया तो वो रिवर्स डायरेक्शन उसकी स्टार्ट हो ही गई है। ओके तो मैं आपको बताऊंगा चलिए कि एंट्री कहाँ से करनी चाहिए, एग्जिट कहाँ पर करना चाहिए एंड स्टॉप लॉस। देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। ये कुछ बालकृष्ण का स्टॉक है जिसका एक मैंने वीकली चार्ट लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी टाइम पहले इसमें एक इनसाइड कैंडल बनी थी। ये उसके पास सॉरी ये मदर कैंडल है, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल है। ओके नाउ हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, तो जो मदर कैंडल है ये मदर कैंडल है तो इस मदर कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी। ओके अगर ये क्रॉस होता है तो ही हमें एंट्री करनी है, अदरवाइज हमें एंट्री नहीं मिलेगी। ओके नाउ व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस, मदर कैंडल का जो लो है दैट विल वर्क एज अ स्टॉप लॉस। अगर ये टूटता है तो आपको यहाँ ये कैंडल मतलब ये जो फॉर्मेशन था वो फेल हो चुका है ऐसा समझ के वहां से एग्जिट ले लेना है। ओके तो ये इनसाइड बार फॉर्मेशन में आपकी एंट्री यहाँ से होगी, ये आपका स्टॉप लॉस है। नाउ अबाउट एग्जिट, एग्जिट तो मतलब अच्छा स्टॉप लॉस तो हमने देख लिया, अभी एग्जिट कहाँ पे करना है। तो देखिए दोस्तों एग्जिट के लिए जनरली हम क्या कर सकते हैं, टेक्निकल का हमें एडवांटेज ये लेना है कि हमें क्या करते जाना है, हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। ठीक है क्योंकि हम कोई पहले से ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि प्राइस कहाँ पे जाके रुकेगी। ठीक है तो हमारे पास टूल्स है तो हम उस टूल का यूज करके उसमें से एटलीस्ट इस स्ट्रेटेजी के बेस पे हम इतना तो देख ही सकते हैं कि भाई हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते लगाते आगे चलते जाना है। हो सकता है कि उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट हमें मिल जाए। स्टॉप लॉस हमें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस इनिशियल स्टॉप लॉस ये है, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दिया तो हमारा स्टॉप लॉस हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद किया ऊपर गया तो स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाएंगे। तो बेस्ड ऑन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। ओके तो दिस इज एंट्री अबव मदर कैंडल हाई, आपका स्टॉप लॉस होगा मदर कैंडल का लो, और फॉर एग्जिट अभी वो डिपेंड करेगा आप पे भी, लाइक आप क्या प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर आपको अच्छा मूवमेंट एक ही कैंडल के अंदर मिल रहा है तो यू कैन एग्जिट। ओके तो अदरवाइज मैंने आपको जैसे बताया कि आप स्टॉप लॉस आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते चलिए और एक अच्छे प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हैं। ओके तो ये कर सकते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल मैंने लिया है, दिस इज ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, जबकि ये एक रिसेंट एग्जांपल ही मैंने लिया है। ये जो है वो आईओसी का चार्ट है, दिस इज डेली चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द मदर कैंडल, ये इनसाइड बना है उसमें, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपकी एंट्री अभी डाउन साइड जब फॉर्मेशन बना है तो आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, अगर उसका वो लो ब्रेक करता है तो आपको आपकी एंट्री होगी शॉर्ट में। ठीक है यहाँ पे इस लो के नीचे आपकी एंट्री हो रही है, ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक बार नीचे गया, रिकवर हुआ, वापस ऊपर गया, यू आपको पता ही है आपका स्टॉप लॉस क्या है, और उसने एक बड़ा मूव दिया। आपको अगर ये मैं यहीं पे बताऊं तो वापस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो रेड कैंडल है इसी के अंदर ये रेड कैंडल बनी है, दिस इज ऑल्सो इनसाइड। आप देख सकते हैं इसका हाई तो नीचे क्लियर दिख रहा है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट ये लो जो है उसके ऊपर ये लो है, मतलब दिस इज ऑल्सो इनसाइड फॉर्मेशन। तो इस कैंडल के लो से आप वापस उसमें शॉर्ट में जा सकते हैं।
ओके, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड, तो ट्रेंड में हमें अगर कोई स्टॉक का ट्रेंड डाउन है और उस ट्रेंड के अंदर इस टाइप से कुछ रिवर्सल, ये तो वैसे फिलहाल तो ये रेड कैंडल है, पर मान लीजिए अगर ये ग्रीन कैंडल बनी होती तो मतलब उसका क्या कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और उसने पुल बैक करने के लिए ट्राई किया, उसमें एक पुल बैक आने, स्टॉक ने पुल बैक के लिए ट्राई किया लेकिन उसको वो सस्टेन नहीं कर पाया उसको, तो क्या होगा कि हमें एक और एंट्री देगा वो बिलो दिस लो। ओके, तो कंटिन्यू ट्रेंड में या फिर ब्रेकआउट पे और साइडवे पैटर्न में जब मूवमेंट होगी तो इन सभी में हम इनसाइड बार को यूज कर सकते हैं। ओके, उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है, मतलब ये सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन ही दिया आज, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, उससे हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो सब चीजें मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो मैं कुछ ही दिनों में आपको वो लिंक भेजूंगा दूसरे वीडियो की भी। तो वहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे कि उस इनसाइड बार को प्रैक्टिकली हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, उसके स्कैनर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो जो भी सॉफ्टवेयर यूजर है उसको वो भी एडवांटेज उसका भी मिलेगा। तो दोस्तों प्राइस एक्शन की ये जो सीरीज है उस पर मैं काफ़ी सारे इस तरीके के वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ये वीडियो है इनसाइड बार के इंट्रोडक्शन का। आप सभी कुछ इनसाइड बार स्टडीज़ करिए चार्ट पे, मैंने कुछ आपको यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हैं उस तरीके से आप उस कुछ उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल निकालिए, उसको स्टडी करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब देखेंगे चार्ट पे तो आपको कई जगह पे ऐसे फॉर्मेशन दिखेंगे और आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा कि अभी प्रैक्टिकली मतलब कैसे इसको यूज करें फिर, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएंगे, कहीं कहीं पे भी मिलेंगे, कुछ टॉप पे मिलेंगे, बॉटम में मिलेंगे, कहीं पे भी बन सकते हैं। तो उसको कैसे हमें किस तरीके से उसको फिल्टर करना है, कौन से इनसाइड बार को ट्रेड करना है, किसको अवॉइड करना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको अपने सेकंड वीडियो में बताऊंगा, जो मैं थोड़े ही दिनों में आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कुछ इसके बारे में आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही मैं कवर कर रहा हूँ। बाय।